हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। शारदा देवी 2 मिनट रिद्धिमा को घूरने के बाद राजीव को घूर कर देखती है और एक जोरदार थप्पड़ राजीव के गाल पर भी जड़ देती है। रिद्धिमा हैरानी और घबराहट के मिले जुले भाव के साथ अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। राजीव हैरानी से शारदा देवी को देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू टू स्लैप मी। शारदा देवी राजीव को कॉलर को कसकर पकड़ गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की? तुम हो कौन? राजीव घबराहट में शारदा देवी को देखते हुए बोला, आप ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मैं यहाँ पर रिद्धिमा को लेने आया हूँ। शारदा देवी राजीव को छोड़कर उसे घूरने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग सोफे पर बैठे हुए थे। राजीव अकेले एक सोफे पर बैठा हुआ था। उसके गाल पर लाल निशान थे जो कि शारदा देवी के मारे थप्पड़ के थे। शारदा देवी राजीव को घूरते हुए बोली, तुम वैष्णो आर्किटेक्ट कंपनी के एमडी हो और तुम्हारे पिता गजेंद्र वैष्णव वहाँ के सीईओ है। राजीव अपना आईडी कार्ड निकालकर शारदा देवी के सामने रखते हुए बोला, अगर आपको यकीन ना हो तो आप देख सकती हो। शारदा देवी एक नज़र आईडी कार्ड को देखने के बाद बोली, और तुम्हारे दिमाग के बीच में ये सब कब से चल रहा है? राजीव कंफ्यूज भरी नज़रों से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए मन में बोला, हमारा कुछ चल भी रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मृत्युंजय कहाँ हो यार? कोई तो आओ, मुझे बचा लो। राजीव को चुप देखकर शारदा देवी फिर से बोली, मैंने कुछ पूछा? कब से चल रहा है तुम्हारा और रिद्धिमा का ये शव? राजीव कुछ देर सोचकर बोला, 1 महीने से। जिगना राजीव के बात पर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, बाप रे, सिर्फ 1 महीने में ये सब कांड कर लिया तुम दोनों ने? राजीव कंफ्यूज भरी नजरों से जिगना की तरफ देखते हुए बोला, 1 महीने पहले हम दोनों मिले थे। उसके बाद 3 दिन पहले ये मेरी असिस्टेंट बनी है। शारदा देवी रिद्धिमा को घूरते हुए बोली, बॉस और असिस्टेंट वाला रोमांस चल रहा है तुम दोनों का। राजीव शारदा देवी की बात पर बोला, उसकी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। शारदा देवी राजीव को घूरते हुए बोली, मतलब तुम मेरी बेटी का फायदा उठाया? राजीव छोटा सा मुंह बनाकर बोला, ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। 50% मेरी गलती है और 50% रिद्धिमा की गलती है। मैं सारा इल्ज़ाम अकेले नहीं लूँगा। रिद्धिमा कंफ्यूज भरी नज़रों से राजीव की तरफ देखते हुए मन में बोली, कैसा आदमी है ये? इतने सीरियस सिचुएशन में भी इसे परसेंट निकालना है। शारदा देवी एक गहरी सांस लेकर बोली, चलो मान लेती हूँ तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और अभी का जनरेशन में ये सब हो जाता है। आगे का क्या सोचा है? क्योंकि अब तुम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो। राजीव शारदा देवी की बात सुनकर बोला, इसमें सोचना क्या है? हम दोनों शादी करेंगे। मैं मेरी फैमिली वालों से बात करूँगा। शारदा देवी अपनी आंखें छोटी करके बोली, और अगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो? राजीव हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी, मेरी फैमिली आपकी तरह खड़ूस नहीं है। शारदा देवी अपनी आंखें और छोटी करके बोली, तुम मुझे खड़ूस कह रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? राजीव शारदा देवी की तेज आवाज पर मन में बोला, ये तो तारकासुर से भी ज़्यादा तेज चिल्लाती हैं। ओह गॉड, पता नहीं क्या करूँगा मैं। मृत्युंजय आकर बचा ले यार अपने इस चूजे को। राजीव को फिर से खोया हुआ देखकर शारदा देवी अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोली,
बीच बीच में तुम्हें दूसरी दुनिया में जाने की बीमारी है क्या? राजीव शारदा देवी की बात पर जल्दी से बोला, अगर कल हम सगाई कर ले तो गलत होगा क्या? शारदा देवी सोफे से खड़ी होकर बोली, कल तुम दोनों की सगाई होगी, परसों कोर्ट मैरिज। राजीव शारदा की बात पर जल्दी से बोला, कोर्ट मैरिज आज कर लेते हैं। शारदा देवी राजीव को कुछ मिनट घूरने के बाद अपना सिर हिला देती है तो राजीव राहत की सांस लेता है। राजीव रिद्धिमा की तरफ देखा है जो कि अभी भी दूसरी दुनिया में खोई हुई थी। राजीव शारदा देवी की तरफ देखते हुए बोला, अगर मैं अपने फैमिली वालों से एक बार बात कर लूं तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना? शारदा देवी राजीव की बात पर कुछ नहीं कहती तो राजीव जल्दी से अपना फोन लेकर बालकनी की तरफ चला जाता है। शारदा देवी राजीव के जाने के बाद रिद्धिमा को घूरते हुए बोली, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि तुम ज़्यादा उस लड़के को नहीं जानती हो। सच सच बता दो रिद्धि, उसी में तुम्हारी भलाई होगी। रिद्धिमा शारदा देवी की बात पर जल्दी से बोली, मम्मा, क्रूज पार्टी में मुलाकात हुई थी और वहीं पर शारदा देवी हाथ दिखाकर बोली, बस तुम्हारी पूरी करतूतें नहीं सुननी है। रिद्धिमा शारदा देवी की बात पर चुप हो जाती है। कुछ देर बाद राजीव वापस आकर शारदा देवी से बोला, मैंने वकील से बात कर ली है। उन्होंने कहा कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस आज आ जाएं और डैड तो एक्साइटेड है अपनी बहू को देखने के लिए और वो लोग सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस आ रहे हैं। शारदा देवी राजीव की बात पर अपना सिर हिला देती है और कुछ देर में वो लोग सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस। इधर राजीव की कार आकर ऑफिस के बाहर रुकती है। सभी लोग गाड़ी से बाहर आते हैं। तभी करीब 60 साल का एक आदमी जल्दी से राजीव के पास आकर कहते हैं, राज, कहाँ है मेरी होने वाली बहू? उस आदमी के पीछे एक 55 साल की औरत भी आकर राजीव के सामने खड़ी हो जाती है और बुरी तरीके से राजीव को घूरने लगती है। राजीव उस औरत को देखते हुए बोला, मम्मी, घर चलकर चिल्ला लीजिएगा प्लीज़। तारा वैष्णव राजीव की बात पर बोली, मुझे लगा था तुम सिंगल मरोगे, लेकिन तुम तो सीधा शादी कर रहे हो। राजीव मुंह बनाते हुए बोला, मम्मी, आपका बेटा हूँ, अडॉप्टेड नहीं हूँ, कम से कम थोड़ी तो इज्जत कीजिए मेरी। तारा राजीव को धक्का देकर रिद्धिमा के सामने आकर बोली, अच्छा तो तुम हो मेरी होने वाली बहू। राजीव मुंह बनाते हुए उन लोगों को देखने लगता है। राजीव की फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे, राजीव, उसके पिता गजेंद्र वैष्णव और उसकी माँ तारा वैष्णव। उनकी एक हैप्पी फैमिली थी जिसमें गजेंद्र वैष्णव कोई कोर्ट में जज थे और राजीव की मम्मी साइकेट्रिस्ट थी। वही तारा के सवाल पर रिद्धिमा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिसे देखते हुए तारा कहती है, डोंट वरी बेटा, मैं सास बहू सस्पेंस की खड़ूस सास बिल्कुल नहीं हूँ। हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे। रिद्धिमा तारा की बात पर बस अपना सिर हिला देती है। गजेंद्र शारदा देवी की तरफ देखते हुए बोले, बहन जी, अगर
बारी निकल गई तो और वेट करना हो अगर बारी निकल गई तो और वेट करना होगा। चलिए जल्दी से सारी फॉर्मेलिटी पूरा करके शादी करवा देते हैं। शारदा देवी गजेंद्र की बात पर अपना सिर हिलाती है और सभी लोग रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों की शादी हो चुकी थी। तारा अपने हाथ में पहना सोने का कंगन उतारकर रिद्धिमा के हाथों में पहनाते हुए बोली, ये मेरी खानदानी कंगन है, मेरी सास ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम्हारी जो सास बने, मेरा मतलब तुम्हारी जो बहू बनेगी उसे तुम देना। जिगना तारा की बात पर बोली, उसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है बहन जी। सिर्फ 9 महीने। राजीव जिगना की बात पर उसे घूरते हुए मन में बोला, ये मुझे घर में आग लगाने वाली चाची की याद क्यों दिला रही है, चुड़ैल औरत। आने दो मृत्युंजय को, तुम्हें तो अच्छे से सबक सिखाऊंगा मैं। इतना सोचते हुए राजीव जी भरकर जिगना को मन में ही गाली देने लगता है। गजेंद्र जिगना की बात सुन कंफ्यूज में राजीव की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारी चाची सास क्या कह रही है। राजीव बिना किसी झिझक के बोला, मैं बाप बनने वाला हूँ और आप दोनों दादा दादी बनने वाले हो। तारा अपनी आंखें बड़ी कर राजीव को देखते हुए बोली, 28 साल तक सिंगल मर रहे थे और जब एक लड़की से मिले हो तो सीधा उल्टा लेवल का जंप मारा है तुमने, सीधा बाप बन रहे हो। राजीव इरिटेट होकर बोला, मम्मी यार एक न एक दिन तो होना था ना, अभी हो गया तो क्या हो गया। आप ये नहीं देख रही हो कि मृत्युंजय भी अभी तक बच्चे के बारे में नहीं सोच रहा है और मैं सीधा बाप बनने वाला हूँ। आपको खुश होना चाहिए। गजेंद्र तारा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, राजू बिल्कुल सही कह रहा है, हम दादा दादी बनने वाले हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए और अब अच्छे से बहू का देखभाल करने के लिए चार्ट बना लो। तारा अपना सिर हिलाते हुए बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जब हमारी छोटी सी पोती या छोटा सा पोता हमारे पास होगा। उन तीनों को देखते हुए शारदा देवी की आंखें हल्की सी नम हो गई थी। कहाँ वो रिद्धिमा को मार रही थी और यहाँ रिद्धिमा को एक ऐसी फैमिली मिल गई थी जो एक ही दिन में उस पर जान छिड़क रही थी। राजीव शारदा देवी की तरफ देखते हुए बोला, मैं अपनी वाइफ को लेकर जा सकता हूँ या फिर आप इंडियन ट्रेडिशन के रूप में भी शादी करवाना चाहती हैं, मैं कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजीव अभी सवाल कर ही रहा था कि रिद्धिमा को चक्कर आने लगते हैं। राजीव रिद्धिमा को पकड़ते हुए बोला, आप ठीक हो। रिद्धिमा अपने सर को पकड़कर बोली, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तारा शारदा देवी की तरफ देखते हुए बोली, बाद में डिसाइड करेंगे आगे का क्या होना है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपनी बहू को अपने घर लेकर जा रही हूँ। बहन जी, शारदा देवी परेशान होकर रिद्धिमा को देखते हुए बोली, हॉस्पिटल चलते हैं चेकअप के लिए। शारदा देवी की बात पर सभी लोग अपना सिर हिलाते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। उनकी जेट आकर दोपहर तक बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दोपहर तक बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करती है। विक्रम और बाकी सब लोग बाहर आते हैं। बाहर 8 गाड़ियां रेडी थी, जिनमें से 4 गाड़ी में बॉडीगार्ड थे। वैशाली इतनी सारी गाड़ियों को देखते हुए बोली, ये तो सीधा बारात लेकर आ रहा है और कहता है कि लड़की को देखने जाना है।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।